आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ। मुसलमान मुसलमान का भाई है। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला तलबीह की गूंज में हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस से सआदत हज के लिए मक्के मुकर्रमा रवाना हुआ। मरकज़ी हज कमेटी के सदर नशीन अब्दुल्ला और सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने काफिले को इतवार की रात देर गए झंडी दिखाई। 373 आज़मीन पर मुश्तमिल यह काफिला हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट रवाना हुआ। सऊदी एयरलाइंस से मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना आज़मीन के काफ़िले में 214 का ताल्लुक़ हैदराबाद, 16 का ज़िले मेदक, 44 का ज़िले नलगुंडा, 2 का ज़िले संगारेड्डी और 16 का ज़िले सिद्दीपेट, 2 का ज़िले गदवाल, 12 का ज़िले यादाद्री भोंगीर और 11 का ताल्लुक़ मिर्चल मलकाजगिरी से है, जहाँ पीर के अव्वलीन सातों में मक्का मुकर्रमा के लिए परवाज़ किया। इस तरह 2 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना स्टेट हज हाउस में हज 2022 की सरगर्मियाँ बहाल हो गईं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले 46 नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में आई है। शवाहिद के साथ उन तमाम को गिरफ्तार किया गया है। ये बात रेलवे एसपी अनुराधा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक तेलंगाना से है। एहतजाज में जुमला 2000 नौजवान शामिल थे। पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए और इसमें किस तरह से हमला करना है इसका मंसूबा बनाया गया। एहतजाजियों ने मुसाफिरों और पुलिस पर भी पथराव किए। उन्होंने इंतबाह दिया कि सरकारी इमला को तबाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौजवानों के खिलाफ अगर रेलवे केस दर्ज होते हैं तो उन्हें मुलाजिमतें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर मनसूबाबंद तरीके से हमला किया गया। कर्नाटका के गुलबर्गा शहर में वाक़ मशहूर दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदरास रहमतुल्लाह अलैह का 618वां उर्स शरीफ हर साल ज़िक़ायदा की 15, 16 और 17 तारीखों को मनाया जाता है। पिछले 2 साल से मुल्क में फैली हुई वबा कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर उर्स शरीफ को महदूद पैमाने पर मनाया गया था। इस साल 618वां उर्स को बड़े पैमाने पर अवामी सतह पर मनाया गया। इस मौके पर दीगर तक़रीबात का भी अहतमाम किया गया। यहाँ पर जुलूस संदल और चिराग रोशन की तक़रीब अमल में आई। मुल्क भर से सैकड़ों की तादाद बिला मजहब व मिल्लत अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदरास रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी देते हुए देखी जा रही है। यहाँ पर ज़ायरीन को उर्स शरीफ में शिरकत के लिए अक़ीदतमंदों को बस और ट्रेनों की सहूलत फराहम की गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने आरटीसी इंतजामिया पर ड्राइवरों, कंडक्टर्स और दीगर अमले को हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से उनमें से एक ने खुदकुशी कर ली। शब्बीर अली ने कांग्रेस के दीगर कायदीन के साथ कामारेड्डी जिले के भकुलूर मंडल के गांव पेडा मल्ला रेड्डी के एक आरटीसी ड्राइवर बंडी स्वामी गौड़ की रिहाइशगाह पहुंचकर उनकी बीवी को पुरसा दिया, जिसने इंतजामिया की तरफ से हिरासा किए जाने की वजह से हफ्ते के रोज़ खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने स्वामी गौड़ की अहलिया सुरेशा और ख़ानदान के दीगर अफराद से मुलाकात की और कुछ माली इमदाद देने के अलावा ताज़ियत पेश की। लावाहिकीन ने शब्बीर अली को बताया कि स्वामी गौड़ पिछले कुछ दिनों से सेहत के मसाइल का शिकार थे, जिसकी बुनियादी वजह काम का बोझ था। अगरचे हफ्ते के रोज़ उनकी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन इंतजामिया की तरफ से उन पर ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए दबाव डाला जा रहा था। हिरासानी बर्दाश्त ना करते हुए स्वामी गौड़ ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने एक खुदकुशी नोट भी छोड़ा, जिसमें आरटीसी हुक्काम पर उसे इंतहाई कदम उठाने की तरगीब देने का इल्ज़ाम लगाया। शब्बीर अली ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार से टेलीफोन पर बात की और बंडी स्वामी गौड़ के ख़ानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो लवाहिकीन को 25 लाख रुपये मुआवजा अदा करें। तेलंगाना में 2 मुकामात पर बिजली गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें माँ और कमसिन बेटा भी शामिल है। रियासत के आसिफाबाद ज़िले में माँ और बेटे और खम्बम ज़िले में इंटर के स्टूडेंट की मौत हो गई। आसिफाबाद ज़िले में वांगड़ी मंडल के अंडानी गांव के नाकूबाई 35 साल और उसका बेटा विष्णु 6 साल खेत पर काम कर रहे थे कि अचानक आसमानी बिजली गिरने से दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। इसी वाक़े में 4 दिगर ज़ख्मी अफराद हुए हैं। फिलहाल उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। खम्बम ज़िले के उनकुर मंडल में आसमानी बिजली गिरने से इंटर के स्टूडेंट
वेनु की मौत हो गई। वेनु खेत में काम कर रहा था कि आसमानी बिजली गिरने से उसकी भी मौत हो गई। बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों में एहतजाजियों के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल की मजम्मत करते हुए सीपीआई कल 21 जून को धरना चौक इंदिरा पार्क पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। साबिक़ रुकन राज्यसभा अजीज़ पाशा की क़यादत में एहतजाजी प्रोग्राम होगा, जिसमें सीपीआई के सीनियर कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद शिरकत करेगी। अजीज़ पाशा ने कहा कि जमहूरियत में अवाम को एहतजाज का हक़ हासिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में गैर कानूनी तरीके से एहतजाजियों की इमलाक और मकानात को मुनहदम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ खुद अदालत का रोल अदा कर रहे हैं। मुल्क भर में बुलडोजर कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज जारी है। जस्टिस उज्ज्वल भवयान तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए हैं। इस सिलसिले में सदर जमहूरिया ने अहकाम जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुज़िश्ता महीने 5 रियासतों के जजेस को हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की है, जिसके तहत जस्टिस उज्ज्वल भवयान तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का तबादला करते हुए उनकी जगह पर जस्टिस उज्ज्वल भवयान को मुकर्रर किया गया है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।